जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंस्पायर स्पार्क 0.1 चैनल में स्वागत है। ये कहानी आपको कठिनाइयों का सामना करते समय किस तरह ध्यान से सोचे और किस तरह कठिनाइयों से बाहर निकले ये सिखाती है। तो अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था। बहुत बदमाश और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था, तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि मेरा कर्जा वापस करो, बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है। अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद तो व्यापारी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और फिर भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वो मजबूर था, बेबस था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में एक सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले ही डाले थे। और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे, और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा, और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की ये सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफेद था या काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था, और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकला था, और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। इसी तरह दोस्तों, जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति योका का सामना हिम्मत और सोच समझकर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो तो मासूम, भोला, सरल मत रहो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने जितने मासूम और भोले बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर मिली है तो हमारे इंस्पायर स्पार्क 0.1 इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नमो बुद्धाय जरूर लिखें।